नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तालिबानी पति से बचाओ। जी हां, आगरा में एक पत्नी को पति के उत्पीड़न के खिलाफ महिला का पुलिस से शिकायत करना भारी पड़ गया और वो कुछ ऐसा कि शिकायत से गुस्सा होकर क्रूर पति ने गांव के एक जानवरों को बांधने वाले खंबे से बांधकर अपनी ही पत्नी को जमकर पीटा है और जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो हाथ बांधकर खदेड़ते हुए जमकर अपनी पत्नी की पिटाई की है। दरअसल मामला थाना सिकंदरा के अरसैना गांव का है, जहां पर पति की ओर से पत्नी के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट से तंग आकर महिला ने पुलिस से शिकायत की तो पत्नी ने खंबे से बांधकर पूरी तरीके से उसे पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार आगरा की रहने वाली कुसुमा देवी 38 साल की शादी आपको बताएं कि 17 साल पहले अरसैना निवासी श्याम बिहारी पुत्र गौरी शंकर से की थी। कुसुमा के अनुसार पति के पास खेतीबाड़ी अच्छी खासी है और पति शराब पीने का आदी है। रोजाना शराब पीकर उसके साथ मारपीट किया करता था और आरोप ये भी है कि 13 जुलाई को पति ने कुसुमा के साथ मारपीट भी की थी। अगले दिन जब सुबह वो बेटे के साथ रुनकता चौकी पहुंची, यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए वो पहुंची तो पुलिस ने 4 घंटे हालांकि उसे बिठाए रखा था। पीड़िता ने बिना पुलिस के ससुराल जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चौकी से पुलिस ससुराल लेकर गई और पति को समझाकर मामला को शांत कराया गया। लेकिन कुसुमा का यह आरोप है कि पुलिस के जाते ही सास वर्षा देवी के साथ पति ने मिलकर घर के बाहर खंबे में बांधकर बुरी तरीके से पीटा और किसी ग्रामीण ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता का यह आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 3 माह पहले पति ने बुरी तरह से उसे पीटा था, जिससे उसका जबड़ा तक टूट गया था और जब भी मुकदमा दर्ज कराया गया था, बाद में गांव वालों के साथ पंचायत में श्याम बिहारी ने भविष्य में मारपीट न करने का वादा किया था और तब कुसुमा को ससुराल छोड़ा गया और इसके बाद एक बार फिर से पति की ओर से पत्नी को इतनी बर्बरता से पीटने की तस्वीरें सामने आई हैं। ससुर देवर जेठ और मारा आदमी से हमें मारते और मार के हम एक को हम मार चुके हैं। अब हम रोलकता पहुँच गए, पुलिस के दिखा 2-3 घंटा हम बैठे तो हम पुलिस को ले गए। फिर हम इन्हें कही जाओ तुम नहीं कोई कर चुकेगा तो हम उन्हें कि हमें मारेंगे तो हम फिर गए लाएंगे तो हमें जाएगी नहीं बेट घर आई सोई। फिर पुलिस बोली कि नहीं घर आई सोई, हमने मार लगाई। पुलिस को जलाएगी तो फिर हाथ पाँट होती है। फिर सिकन ने घर में फिर मार लगाई, फिर बाहर खींच के हमें लट्टा से मार लगाई। ये मैं कुसुमा देवी का भाई हूँ। ये मेरी बहन के साथ इतनी मारपीट करते हैं ससुराल वाले। पहले भी 2-4 महीने 4-6 बार मारपीट की है और अब की बार तो दीदी के खम्भे से घर में बांधकर उसकी सास ने और सास जेठ ने और उसके आदमी ने घर पिटाई की और फिर बाहर निकाल के लट्ठे से बांधकर पिटाई की। तो हम ये चाहते हैं कि उसको न्याय मिले और जो न्याय मिले और उनको गिरफ्तार किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है, हमारे पास ये अब की भी रिपोर्ट है, 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए घूमते ये पहले अब की रिपोर्ट है, ये पिछली रिपोर्ट है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। यदि अब की बार सुन ऐसे में एफएम न्यूज के सवाल है कि आखिर क्रूर पति की अमानवीय हरकत पर कार्रवाई कब होगी? क्यों बार बार सामने आते हैं इस तरह के मामले? आखिर क्यों तमाम तरह की खबरें अलग अलग जगहों से सामने आती रहती हैं और हर बार क्यों मूक दर्शक की भूमिका में समाज खड़ा होता है? आखिर कब महिलाओं को सम्मान मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्यों एक तरफा ही संयम की जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं को दी गई है? आखिर क्यों महिलाओं को ही इस तरह
कि प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है और सख्त कानून के बावजूद आखिर क्यों इस तरह की हरकतें सामने आती हैं, इस तरह के शर्मनाक वारदातें सामने आती हैं, ये बड़ा सवाल है। आपको बताएं जी, क्योंकि जिस तरीके से जो आगरा से ये तस्वीर सामने आई है, ये साफ तौर पर बयां करती है कि आखिर कैसे जुल्म को ना सहना एक महिला को भारी पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से महिला का ये आरोप है कि पुलिस को इसकी शिकायत भी इसके पहले की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और जिसके बाद शिकायत से नाराज होकर पति ने इतनी बेरहमी दिखाई कि सार्वजनिक स्थल पर एक जानवरों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खंभे से बांधकर सरेआम अपनी पत्नी की इस तरीके से पीट कर सरेआम बेइज्जती की है, या यूं कहा जाए कि खुद का अमानवीय चेहरा दिखाया है। लेकिन सवाल बार बार यही कि आखिर क्यों इस तरीके के क्रूर पति की अमानवीयता पर कार्रवाई नहीं होती है। और इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनका नाम दीप्ति सिंह है, जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। मैम, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे आगरा से संवाददाता राशिद भी जुड़ रहे हैं, जिनसे पहले हम जानकारी लेंगे और उसके बाद दीप्ति जी के पास जाएंगे कि आखिर इन तमाम चीजों के लिए किस तरह के कानून बनाए गए। तो राशिद, जो ये खबर आगरा से सामने आई है, हालांकि बेहद ज्यादा शर्मनाक ये तस्वीरें हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या कार्रवाई उस आरोपी पति पर की जा रही है। देखिए लता, आपको बता दूं मैं, ये जो नारी सशक्तिकरण की जो बातें की जाती हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके से जो चीजें देखने को मिलती हैं वो फेड होती हुई नजर आती है। दरअसल पुलिस ने अभी ये जो कुस्मा है, जिसको ये जो यातनाएं दी गई है, तरीके से तालिबानी यातना है, इनको देखते हुए जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको देखते हुए आगरा पुलिस ने कुस्मा का जो पति है उसके खिलाफ और इसके जो साथ है उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद इससे पहले कुस्मा का कहना है कि उन्होंने कई मर्तबा पुलिस के यहाँ चक्कर भी काटे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं। आरोपी और उनके परिवार के जो भी मेंबर थे जिन्होंने ये कृत्य किया, उनके खिलाफ हालांकि मुकदमा दर्ज हो गया। हमारे साथ दीप्ति जी जुड़ी। दीप्ति जी, जिस तरीके से हालांकि मुकदमा दर्ज पुलिस ने कर लिया है, देरी से किया, इसके पहले भी महिला ने शिकायत की थी, लेकिन मैम आप क्या समझती है कि इस तरह के जो आरोप और अपराध सामने आते हैं, किस तरह की सजा का प्रावधान सख्त से सख्त तौर पर इस पर बना हुआ है? इसके लिए सबसे पहले है कि किस धारा के अंदर इनके केस को दर्ज किया गया है। अभी जो मैं धारा देख पा रही हूँ, साफ तौर पे मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप लोग मुझे एफआईआर में धारा बताएं, मुझे जैसा लग रहा है 323 दिख रहा है और कुछ 400 कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं देख नहीं पाई। मैं ये समझ रही हूँ कि पहले तो जब तक धारा पुलिस ठीक से नहीं लगाएगी, सेक्शन इम्पोज नहीं होगा, कोर्ट में कंटेस्ट किन धाराओं पे किया जाएगा। अब जबकि ये संज्ञान में लिए जाने लायक ये मामला हो गया है, मुझे आश्चर्य है और सचमुच खेद है कि हम 21वीं सदी में जीने वाले लोग किस तरीके से औरतों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ के कानून में ऐसे कई प्रोविजंस हैं जिनमें महिलाओं को कैसे प्रताड़ित जो कर रहे हैं, इसके लिए उनको कैसे कैसे बचाया जा सकता है। ऐसे एक इन जनरल भी होता है कि मानवीय एक अधिकार होते हैं, उसके अंदर भी अगर कोई किसी के ऊपर इस तरीके से अमानवीय व्यवहार कर रहा है तो उसपे भी कई सेक्शंस हैं। ये जो अभी मैं देख पा रही हूँ, जो ऑनलाइन आप लोग फ्लैश कर रहे हैं एफआईआर, ये बस खाना पूर्ति भर है। जिस तरीके से नृशंस तरीके से बहुत ही ज्यादा ब्रूटली लड़की को मारा जा रहा है, महिला को जानवर से भी गंदा समझ के वो आदमी मार रहा है, उस पे तो एक तरीके से समझिए कि वो जान से मारने के लायक वो काम कर रहा है उसको। तो इसमें ऐसे वो सारी धाराओं को आप देखिए गायब है। आप सिर्फ एक मार पिटाई की लगा रहे हैं, ये सिर्फ मार पिटाई है, इसमें एक उसको जान उसकी जा सकती थी। और इसमें इतने सिंपल तरीके से लगाए गए धारा से मुझे यही लग रहा है कि सबसे पहले तो इसमें पुलिस को भी आप लोगों को बुलाना चाहिए। आप मैं गुजारिश करूंगी आपके चैनल के डायरेक्टर से, इस प्रोग्राम के डायरेक्टर से, कि जब भी ऐसे इस तरीके की ब्रूटल मार पिटाई की कोई भी वीडियोस आते हैं और उसपे हम लोग चर्चा टीवी पे कर रहे हैं, तो हमारे माध्यम से ही हो सकता है कि पुलिस को थोड़ी नींद खुले और उस पे कहीं सेक्शंस बढ़ाए जा सके। तो पुलिस को भी बुलाना चाहिए, कोई भी हो, कहीं के भी लोकल पुलिस हो। जी, हमारी टीम की तरफ से आपको एफआईआर की कॉपी दी गई ताकि आप भी समझ पाए कि मैम किन किन धाराओं में जो है वो शिकायत दर्ज की गई है और क्या ये प्रावधान जो दर्ज किया गया सही है कि नहीं।
नहीं, बहुत कम है इसमें। हाँ। और भी कई धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि एक महिला को आप सरेआम पीट रहे हैं, उसकी इज्जत का ध्यान नहीं है आपको। मानहानि भी है उस महिला का, उसने क्या किया क्या नहीं किया। कमरे के अंदर आप उसको जानवरों की तरह सड़क पे पीट रहे हैं। और सबसे पहले तो पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला निभा रही है पॉइंट। अगर उन्होंने समय रहते अगर इस कंप्लेन को उन्होंने ले लिया होता, इनकी शिकायत दर्ज कर ली होती, तो आज इस महिला की इतनी बुरी हालत नहीं होती। वो व्यक्ति जो बिल्कुल ऐसे चढ़ गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके पास दुनिया की सारी ताकत आ गई है, ना कानून है इस देश में, ना किसी तरीके का कोई बचाव है। तो ऐसे देखकर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले तो पुलिस को ही घेरे में लेना चाहिए और पुलिस से सवाल करना चाहिए कि क्या ये मामला सिर्फ ऐसे लग रहा है मार पिटाई का, जिसमें ये धारा लगा हुआ है सब, और अपने टाइम पे आपने क्यों नहीं शिकायत दर्ज की। ये सारी चीजें हैं, इसमें पुलिस की लापरवाही का भी होना चाहिए और उनके ऊपर भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। राशि, जिस तरीके से दीप्ति मैम ने बताया कि जो धाराएं लगी है बेहद कम है, क्योंकि जिस तरीके से जिस अमानवीयता के साथ क्रूर पति अपनी पत्नी को सरेआम पीट रहा है, इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर पुलिस की भूमिका भी अहम है। क्योंकि इससे पहले भी 3 महीने पहले जो महिला है पीड़ित, उसने शिकायत दर्ज की थी पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या आपने जाकर थाने पर बातचीत इसको लेकर करी, या पुलिस की इस पर किस तरह की भूमिका दिखाई पड़ रही है? देखिए बेटा, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने पहले ही ये बात कही थी। ये आज के ये तो माहौल चल रहा है, इस माहौल के अंदर पीड़ित अपनी FIR दर्ज कराने के लिए 12-15 चक्कर काटता है थानों की, जो कि अक्सर। राशि जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्राची कौशिक जी जुड़ गई है। मैं आपका स्वागत में करना चाहूंगी हमारे इस खास प्रोग्राम में। और आज का मैम जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जिस तरीके से आगरा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक क्रूर पति सरेआम जानवरों को बांधने वाले खंबे से अपनी पत्नी को बांधकर उसकी पिटाई कर देता है, और उससे भी उसका मन नहीं भरा तो वो घसीटते हुए सड़क पर ले जाते हुए उसकी पिटाई कर रहा है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह के मामले आपके पास जाहिर तौर पर आते रहते होंगे मैम, इन तमाम मामलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है कि आज के टाइम पर जो इतने महिला अधिकार हैं और इतने NGO काम करते, घटनाएं गांव में हो रही है। मैं अभी यूपी के गांव में हूँ, जहाँ ये घटना इसके बहुत ही पास में क्षेत्र में अभी बैठी हूँ, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आसपास कोई डर नहीं है। जिस प्रकार से वो व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी समझ के जानवरों की तरह पीट रहा है, तो ये बहुत दुखद है। अक्सर जानवरों के साथ उनको बांधना और उनके साथ अत्याचार करना ये आम बात है। अगर आप आसपास के लोगों से पूछेंगे, कुछ लोगों से और बात करेंगे, तो कहेंगे जरूर इसकी कोई गलती नहीं होगी, ऐसे कोई हाथ नहीं उठाता है। तो ये आसपास के लोगों की मेंटालिटी है कि कैसे भरे गाँव में उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई नहीं उसको बचाने के लिए आ रहा है। आप समझ रहे हैं कैसे मेंटालिटी हो गई है हम लोगों की। ये जो मेंटालिटी है, जो ये मानसिकता है, बहुत ज्यादा गिर चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि तमाम NGO महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उन NGO की भी हेल्प नहीं मिल पा रही है इनको। मैम, आप इस पर अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि आपने बताया कि आपके आसपास का ये इलाका है, आप वहीं पर पास में हैं, तो नहीं आपको लगता कि इस महिला को जो बार बार अपने क्रूर पति की शिकार हो रही है, बार बार फरियाद लगा रही है पुलिस से, अपने ग्राम प्रधानों से, अपनी पंचायत से, नहीं लगता कि इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए? जिंदगी मजाक बन चुकी है उनकी। किस तरीके से आपकी ओर से इनिशिएट किया जाएगा इसको लेकर? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं स्वयं इस महिला से मिलना चाहूंगी। इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या तो उसको पागल घोषित किया जा रहा है और सब उसका मिलकर तमाशा बना रहे हैं, या ये कोई और बात भी निकल सकती है कि वहाँ पर ऐसा कल्चर ही है, या बार बार उस महिला के साथ ऐसा अत्याचार हुआ। ये जानने वाली बात है कि पहली बार हुआ है या बार बार हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मानसिक रूप से जो दिवालिया, मानसिक रूप से जो अक्षम लोग होते हैं, अक्सर वो इस तरह के काम करते हैं। और इस तरह की चीजें नहीं रोकी गई तो पड़ोस के घर में भी ऐसा होगा, और फिर 2-3 घर छोड़ के होगा, गांव में महिलाओं को कहीं भी जानवर की तरह घसीट सकते हैं। 3 महीने पहले भी महिला ने पुलिस को शिकायत की थी, और तब भी पति ने अपनी पत्नी का जबड़ा तोड़ दिया था। आप सोचिए,
ये रिपीट है और इसमें पुलिस का भी और सिस्टम का भी पूरा दोष है कि मैंने एक घटना भी पहले भी देखी थी कि एक लड़का परेशान कर रहा था, पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया, तो बाद में उस लड़के ने उस लड़की को चाकू से मारा। ये दिल्ली की घटना थी। तो अगर 3 महीने पहले इसकी शिकायत हुई और कोई संज्ञान नहीं लिया गया है तो यकीनन कि वो असहाय है, उसको सिस्टम से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो इतनी हेल्पलाइन चलाई जा रही है और मिशन शक्ति करके पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन चल रहा है। तो ये मिशन शक्ति की धज्जियां उड़ा रहा है ये वीडियो। तो हमारे साथ दीप्ति जी भी जुड़ी हुई जो कि अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास हम जाएंगे। दीप्ति जी, जिस तरीके से आपने बताया कि एक पुलिस पर सवाल तमाम खड़े होते हैं कि आखिर क्यों उन्हें पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी इस तरह पर कार्रवाई इस पर की गई, लेकिन मैम क्या आप समझती हैं कि क्या इन तमाम घटनाओं के बड़े कारण हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी तमाम प्रताड़ना की खबरें आती रही हैं, तमाम कानूनी दावपेच उसके पीछे लगते रहे, लेकिन जो धरातल पर तस्वीरें सामने वो ढाक के 3 पात, क्योंकि कभी भी इनमें बदलाव नहीं होता। तो क्या बड़ा कारण आप मानती हैं कि जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती हैं? क्रिएट करते हैं, हाँ। कहीं ना कहीं वही हमारे आसपास होता है और वही कहीं वजह भी बनता है। अब क्या है कि जहाँ जिस जगह की बात हो रही है वहाँ की पुलिस को मैं सबसे पहले सवाल वहाँ पे करूंगी और मुझे लगता है कहीं वहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत है। पहली बार जब किसी महिला ने ऐसी कोई शिकायत की थी उस एरिया में और अगर ठीक से वहाँ पे उसको पूछा गया होता, देखा गया होता और कार्रवाई की गई होती तो शायद दूसरे व्यक्ति को किसी और महिला पे ऐसे अत्याचार करने की हिम्मत नहीं पड़ती। क्या हुआ कि जब हम एक बार लापरवाही करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं तो वहाँ के लोगों का मन एक हद तक बढ़ गया है और जहाँ पे उसको कोई कंट्रोल की लग रहा है, कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, बस वही पुरुष है और सारी ताकत उन्हीं के हाथों में है। कहीं ना कहीं पुलिस का इस पे लापरवाही करना एक कारण ऐसा बनता चला गया होगा कि उस पूरे गांव में एक महिला की पिटाई हो रही है और आप देखिए कोई बचाने नहीं आ रहा है, कोई नहीं, किसी ने उसको रोका नहीं है। मतलब ये एक आम बात है और वो गांव अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया मेरे लिए तो लग रहा है कि वहाँ सवाल है कि एक महिला नहीं, यहाँ कई महिलाओं के साथ ऐसा होता होगा क्योंकि ये बहुत जनरल सा लग रहा है, उसकी पिटाई और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कितनी डरावनी चीज है, कितना भयानक है वो स्थिति, वो मंजर, वो देखिए जिसको रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। और यहाँ पे पुलिस ने भी अगर कोई एफआईआर की है तो कितने छोटे छोटे लेवल पे की है। ये क्या धारा 307 यहाँ नहीं लगना चाहिए था? जो जानबूझकर ऐसे मार रहा है कि उसकी जान ही चली जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि पूरी तरह से मैं न्याय व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है और पुलिस पूरी तरह से फेल है अपने वहां पे काम करने की, और जिसकी वजह से गांव के पूरे गांव का एक ऐसा माहौल बन गया है जहां महिलाओं को गाय बैल भैंस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मारा जा रहा है और कोई बचाने के लिए अपनी तरफ से आगे नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार जरूर से गश्ती करनी चाहिए सरकार को, यहाँ पे या हम लोगों को भी, ये जो हमारी महिला मित्र बैठी हैं, अगर यहाँ पे काम कर रही हैं लोकली तो उनको भी एक बार जाकर गश्ती करनी चाहिए और बाकी महिलाओं से भी पूछताछ करनी चाहिए। अगर इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही हैं तो इसको कंट्रोल कहाँ से किया जा सकता है? फिर तो सारी महिलाएं इकट्ठी हो और फिर जाए पुलिस में कि भाई हमारे लिए अगर तुम्हारा काम नहीं है तो तुम हमारे गाँव से निकलो, तुम हमारे महकमे से निकलो, क्योंकि तुम लॉ एंड ऑर्डर को समझ नहीं रहे हो। घटना सबसे पहले घर में घटती है और उसके बाद वो समाज पे असर डालती है। आज इन महिलाओं की बात नहीं सुनी जा रही है, कल कोई इन्हीं में से कोई उठकर किसी का मर्डर कर देंगी या कोई हथियार उठा लेंगी और बात बिगड़ती चली जाएगी। हमारे में से ही कोई फूलन देवी बनी थी, इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद हजारों लाखों लोगों के घरों के दिए बुझे थे। ऐसा करने के लिए कहीं ये पुलिस ही तो नहीं मजबूर कर रही है? तो मुझे लगता है कि एक बार वहाँ पे लोकल विजिटेशन होनी चाहिए और उसको जांच पड़ताल करनी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे महिलाएं प्रताड़ित है और पूरे के पूरे गांव में ऐसी और कई घटनाएं घट रही हैं। जो पूरा गांव जिस तरीके से मूक दर्शक बनकर बैठा रहा, प्राची जी जिस तरीके से दीप्ति जी का कहना है कि आप क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आप लोग इस तरह के मामले अक्सर अपने आसपास देखते होंगे, क्योंकि सामाजिक जो मुद्दे वो यही है कि आखिर क्यों नहीं इस तरह की घटनाएं कम हो रही हैं। जिस तरीके से दीप्ति जी ने जाएगा, मैं अपनी टीम के साथ इनका साथ देने के लिए पहुंच जाऊंगी। जो हमारे साथ प्राची कौशिक जी हैं, मैं इनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। पूरी लीगल टीम इनके साथ काम करेगी, लेकिन सबसे पहले एक पूरी यूनिट होकर महिलाओं की टीम हो, पुरुषों का टीम हो, पर इस गाँव को मुझे लगता है बचाने की जरूरत है, वरना इस गांव में हर एक महिला कहीं डाकू ना बन जाए। बिल्कुल वाकई प्राची जी, हाँ बिल्कुल जिस तरीके से दीप्ति जी का ये कहना है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। जिस तरीके से हम देश में बड़े बड़े मुद्दों की बात करते हैं, इस समय हम जिस तरीके से तमाम महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं और जो जीएसटी को लेकर तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं, हालांकि
राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे जरूर बड़े होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत पर क्या हो रहा है ये बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट सोचने में है, क्योंकि अगर हम अपने आप को एक डेवलप कंट्री के तौर पर सोचते हैं तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो जमीनी चीजें हैं उनमें सुधार बेहद ज्यादा जरूरी है। और इस तरह की तस्वीरें ये वाकई नेशन के लिए एक धब्बा है कि जिस देश को हम इंटरनेशनली नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं, जमीन में क्या हालात हैं। महिलाओं को कुचला जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, खंबे से बांधकर उनकी पिटाई की जा रही है। क्या महिलाओं की खुद की कोई डिग्निटी नहीं है? प्राची जी, देखिए, ये जो महिलाएं हैं जिनके साथ हुआ है वो एक तो पहले से ही कोई कंप्लेन हुई है, उस पर एक्शन नहीं हुआ है। दूसरा, अशिक्षा की वजह से और आर्थिक संसाधनों की कमी से इनको पुलिस स्टेशन जाने के लिए पैसा भी नहीं होता है। तो इनके पास ये चॉइस होती है कि करो या मरो, कि या तो उनके हिसाब से चलो या तो अपनी जान दे दो। तो दे नॉट हैव चॉइस, ये इनकी कोई चॉइस नहीं है। और मुझे तो देख के ये इस मामले का मैं बिल्कुल संज्ञान लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से बहुत दूर नहीं हूँ। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, पुलिस को बैठ के गांव के आसपास के लोगों को, स्पेशली मेल जो पॉपुलेशन है उससे जो है बातचीत करनी चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, अगर घर की महिलाएं जो है इस तरह से सुरक्षित रहेंगी तो आगे वाला जो भविष्य है वो भी इससे प्रभावित होगा। तो मैं इसका मेन कारण मानती हूँ कि संसाधनों की कमी है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। और जब ऐसा होता है, क्योंकि कई जगह हम ये भी देखते हैं कि महिला ऐसे मुद्दों को लेके, जैसे गुलाबी गैंग खड़ी होती है, जो शराब पीने वाले मर्द हैं उनको डंडों से पीटती है, तो इनको थोड़ा संबल देने की आवश्यकता है। ये खुद अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर पुलिस भी कुछ कार्रवाई ना करे तो कौन इनके पास इनको जाएगा मदद करने के लिए, क्योंकि पुलिस की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं भी ट्रैवल करके कहीं जाऊंगी, जो पास का थाना है अगर उसने इस पर एक्शन नहीं लिया, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि देखकर ही समझ आएगा। हाँ। तो प्राची जी, क्या आपको लगता है कि बदलाव कैसे आएगा इन तमाम चीज़ों को लेकर? क्या, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता है मैम, आपकी संस्था जो है वो इन तमाम चीज़ों के लिए काम करती है। कहाँ किसको इनिशिएट करना पड़ेगा, किसको समझाना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा कि क्या ये जो कल्चर चल रहा है ये बेहद ज़्यादा खराब और शर्मनाक है? बदलाव कहाँ से आएगा, किसे पहल करनी पड़ेगी? देखिए, बदलाव के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो सोशल स्टेटस है कि विमेन एक सबऑर्डिनेट जेंडर है, वो उसको लेकर काम चल रहा है। दूसरी बात, ये महिला ही बताएगी कि इसका कई बार क्या होता है, बैकअप भी हो जाता है कि हमने कंप्लेन की और इनके पास कोई रिसोर्स नहीं है। तो मैं जितना मेरा अनुभव रहा है, मैं मानती हूँ कि आर्थिक संसाधनों की कमी, जब इनके हाथ में पैसा नहीं होता है तो ये इस तरह से दबती हैं और ये इनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको बर्दाश्त भी करती हैं, क्योंकि उनको ये रहता है मायके में भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ससुराल में भी ऐसा ही रहेगा, तो कहाँ जाएंगे। तो इनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर और जो घर के काम काज हैं वो भी ये करें, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ के सबसे पहले जरूरी है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, कि कल को वो किसी व्यक्ति के साथ जो उसके साथ अत्याचार कर रहा है रहना नहीं चाहती, तो कम से कम वो अपना जो है अपना पेट भर सके और इंडिपेंडेंटली रह सके। ये एक सोच बहुत जरूरी है और पॉसिबल हो नहीं पा रहा है प्राची जी। हालांकि तमाम दावे राज्य सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, तमाम महिलाओं के लिए समूह की भी सेवा की जो है व्यवस्था की गई है, तमाम हालांकि बड़ी बड़ी बातें कागजों में जुबानों में की जा रही हैं, लेकिन धरातल पर इम्प्लीमेंट आखिर क्यों नहीं हो पाता, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इसी की वजह से इस तरह के जो तमाम ये शर्मनाक चीजें वो सामने आती हैं और ये हर बार आती है। हम 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, हम तमाम समाज को एजुकेट करने की बात करें, लेकिन आखिर एजुकेशन कहाँ जाती है उस वक्त पर जब ये तमाम तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। सवाल वही है कि आखिर बदलाव कैसे होगा, कौन इनिशिएट करेगा, कौन समझाएगा, कौन बताएगा, ताकि ये तमाम शर्मनाक तस्वीरें एटलीस्ट देखने को ना मिले। देखिए, सिस्टम में कौन बैठे हैं, वही पैट्रियार्कल सोच वाले। अगर आप किसी कंप्लेन को लेकर जाते हैं, मैंने कहा ना, जब मैंने इस मुद्दे को लेकर बात की तो उन्होंने क्या कहा, सिमिलर केस सुनाते हुए लोगों ने कि जरूर इस महिला की गलती रही होगी, ऐसे कोई नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं
कि ऊपर से नीचे तक जो जिस तरह की सोच में पुलिस में भी उसी सोच का व्यक्ति है और सामाजिक जो ढांचा है वो भी इस तरह से बना हुआ है। तो कैसे ये महिला अपनी बुलंद आवाज करे, उसके लिए हमें दो जो स्टेप मैंने बताए, आर्थिक सशक्तिकरण और इनका सोशल इंक्लूजन की जब ये आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से प्राची जी ने बताया कि जिस तरीके से महिला जाती है और ये कहते हैं कि हो सकता है कि महिला में ही कोई दिक्कत हो, इस सोच को कैसे तोड़ पाएंगे हम? क्योंकि आप भी बीइंग अ वुमेन, प्राची जी आप भी वुमेन, मैं भी वुमेन, हम आखिर ये सोच को लेकर कब तक चल पाएंगे कि हम ही पर सवाल उठाए जाए? आखिर क्यों ये सोच टूट कैसे पाएगी? आप अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की है मैम, तमाम मामले आपके पास आते हैं, इसको लेकर इसका तोड़ आपको क्या समझ आता है? देखिए लता, मुझे क्या लगता है, हमारे देश का ना दो पहलू है, एक गांव का पहलू है, एक शहर का पहलू है। शहरों में हम लोग बहुत इक्विप्ड हैं, महिलाएं बहुत शिक्षित हैं, अपने लिए जागरूक है। बहरहाल फिर भी उनके साथ होता है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं। पर मुझे इस गांव में या कई गांव में मुझे क्या लगता है कि महिलाओं को इतना काट कर रखा गया है कि उनको ऐसा लगता है कि जो उनके साथ हो रहा है वो इसके लिए अग्री रहती है, वो चुप है और सह रही है। मतलब उनकी माओं के साथ ऐसा हुआ, उनकी बहनों के साथ ऐसा हुआ, पीढ़ियों से चलता आ रहा है, इसलिए उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा वो महिला चली बाहर निकली है, अपने कंफर्ट जोन से अपने लिए लड़ाई कर रही है, पुलिस में कंप्लेन कर रही है, तो ये एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है गांव में कि अगर दूसरी महिला ने कभी ऐसी कोशिश की तो उसके साथ भी यही बुरा हाल होगा। और यही वजह है कि बाकी सब लोग मूक दर्शक बन के, देखिए वीडियो बन रहा है, मतलब एक पक्ष कहीं खड़ा है, कुछ लोग हैं खड़े जिसको वीडियो बनाते वक्त शर्म नहीं आ रही है कि उस महिला को मारने से बचाए। चाहता तो एक आदमी भी इसको रोक सकता था। तो यहाँ मतलब एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, आप देखिए, ताकि महिलाओं को यहाँ पे किस तरीके से कंट्रोल में मर्द रख सकते हैं और जानवरों की तरह उसके साथ पेश आ सकते हैं। एक तरह का एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश हालांकि की जा रही है, लेकिन इस एग्जाम्पल को तोड़ना होगा एजुकेशन के जरिए, शिक्षा के जरिए, अवेयरनेस के जरिए, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है ऐसे ही माहौल में सचमुच में कोई ऐसी फूलन देवी बन जाती है और तब उस गांव का पूरा माहौल बदलता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि किसी के साथ भी कहीं पे भी कोई ऐसा जुर्म सितम ना हो जिससे कि कोई अपने आप में इतना विरोध। वाकई बार बार महिलाओं को फूलन देवी बनकर अपने आप को प्रूफ करना होगा, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है कि इस 21वीं सदी में भी हमें इस तरह की स्थितियों को देखना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीप्ति जी आपका, आपने समय दिया, और प्राची जी आपका भी आपने समय दिया इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे संवाददाता जो हमारे साथ उर्वशी जुड़े हुए थे, संवाददाता आगरा से, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने। तो लगातार आपको बताया कि जिस तरीके से जो आगरा से ये जो शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जो वायलेंस की साफ तौर पर बताती है कि 21वीं सदी में आखिर हम कहां पर आकर खड़े हुए हैं, जहां पर तमाम शिक्षा की चीजें पूरी तरीके से हैं, तमाम व्यवस्थाएं महिला हो चाहे पुरुष हो सबके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की शर्मनाक करतूतों को सामने लाकर ये कहीं ना कहीं ये समाज ये दिखा देता है कि जो बराबरी का दर्जा देने की बात ये समाज करता है, कहीं ना कहीं वो खोखली है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि बार बार अलग अलग इलाकों से, चाहे वो शहरी इलाके हो चाहे वो ग्रामीण इलाके हो, इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। चलिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।